बात सियासत की 28 के अखाड़े में आज भी बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होंगी। पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन में, सांची के साचेत में, सागर के सुर्खी के बेलहरा में और बड़ा मलहरा के बमौरी और बक्सवाह में जनसभा करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 11 बजे मंदसौर की सुवासरा विधानसभा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 11 बजे भिंड के गोहद के बराहेड़ में, दोपहर 1 बजे डबरा विधानसभा के पिछौर में और दोपहर 2:30 बजे शिवपुरी की पोहरी के चर्च में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी सांसद राकेश सिंह सुबह 10 बजे मुरैना विधानसभा के रिठौरा में, 12 बजे पारीक्षा में, दोपहर 3 बजे अंबाह के नागाजी सरोवर तालाब रोड और पूरसा में दशहरा मिलन समारोह में भाग लेंगे। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको शरद के पास लिए चलेंगे। शरद, ये हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव या उससे भी ज्यादा अहम चुनाव है और बीजेपी की ये ताबड़तोड़ रैलियां ये दिखा रही हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसे। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मेहनत करनी पड़ रही है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मेहनत के बारे में कहें तो कांग्रेस को भी मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई एक बड़ा चेहरा और प्रमुख चेहरा नजर आता है तो फिर वो कमलनाथ का ही नजर आता है। उनके 2 सिपह सलारों में से एक तो बीजेपी में शामिल ही हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरे दिग्विजय सिंह हैं, जो कहां है ये सवाल पूरे चुनाव भर बना हुआ है। तो ये तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी में तमाम बड़े जो नेता हैं वो अपने दौरों में लगे हुए हैं, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, अब उमा भारती पहले अस्वस्थ थी फिर स्वस्थ हो गई, तो अब उनके भी दौरे, खासतौर से जो बुंदेलखंड का इलाका है, बड़ा मलहरा, सागर, सुर्खी, इस तरफ के जो इलाके हैं वहां के इलाकों में उनके भी दौरे शुरू हो गए हैं और तमाम जो नेता हैं उनके दौरे चल रहे हैं। सक्रियता पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार नजर आ रही है, क्या इसकी वजह यह भी है कि जो प्रद्युम्न लोधी हैं उन्हीं के समर्थक माने जाते हैं? शरद, अब बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रद्युम्न लोधी, और कल तो राहुल लोधी भी आ गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जबकि राहुल लोधी से आपने सवाल पूछा था कि आप कब जाएंगे, जब प्रद्युम्न चले गए थे तो राहुल लोधी ने कहा था कि नहीं नहीं, कमलनाथ जी तो पिता और भगवान जैसे हैं। शरद, बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा, और राजनीति में निष्ठाएं कब बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, और पिछले कुछ वक्त में तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ये बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें निष्ठाएं लगातार बदल रही हैं। खास बात ये भी है कि ये सब तब हो रहा है जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, यानी कि जो एक सीट खाली हुई है उस पर भी अब अलग से चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा और फिर उपचुनाव किया जाएगा। खैर, ये बात भविष्य की रहेगी, आगे की 3 और 10 तारीख के बाद में क्या होता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कोशिश करनी पड़ रही है, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए भी क्योंकि ये जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए, और इसी से ये तय होगा, क्योंकि आमतौर पर उपचुनाव में ऐसा नहीं होता है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इसका भविष्य तय हो, लेकिन ये उपचुनाव ऐसे हैं जिससे ये भी तय होगा कि सरकार किसकी रहेगी और ये भी तय होगा कि मध्य प्रदेश में नेताओं के राजनीतिक भविष्य क्या होंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, विजय संकल्प को लेकर भी थोड़ी हम आपसे चर्चा करेंगे।